मैं स्मिता पटेल आप सभी का मिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रत्यय, यानी कल हम लोगों ने उपसर्ग पढ़ा था, आज हमारा है प्रत्यय। प्रत्यय तो हम लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हमारे कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जब एग्जाम के टाइम हमारे वो गलत हो जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका प्रत्यय का आज के बाद से गलत नहीं होगा। बस आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि प्रत्यय को कैसे छांटना है, कैसे प्रत्यय को सटीक आंसर के साथ में सही टिक करना है। हम इसमें क्लास में थ्योरी प्लस क्वेश्चन भी आपके प्रैक्टिस करवाएंगे और क्वेश्चन आपको ऐसे बताएंगे जैसे आपको करना चाहिए। राजस्थान को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ। शुरुआत इसका 25 अगस्त 2023। शुभारंभ इसका सीएम अशोक गहलोत द्वारा जयपुर से। टीबी मुक्त राजस्थान का लक्ष्य 2025। विश्व के 26% टीबी रोगी भारत में हैं, जिसमें से राजस्थान में 6% हैं। यानी स्मार्ट फैक्ट, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान का प्रथम चरण 15 अगस्त 2022। यह हमारा करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। मिशन चंद्रयान की टीम में शामिल सेथल के नवाब अहमद। महानिदेशक बेसिक शिक्षा के प्रति शिक्षकों ने जताया आभार। बोर्ड परीक्षा फॉर्म भरने व 9वीं से 11वीं में पंजीकरण अब 10 सितंबर तक। शिक्षक भर्ती, न्यूनतम अहर्ता अंक को कम कर सकता है बीपीएससी। यानी दूसरे दिन की परीक्षा में 11 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। उच्च शिक्षा की सूचनाएं भी पोर्टल पर। सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को निर्देश, 1 अक्टूबर से ब्यौरा पोर्टल पर उपलब्ध होगा। उच्च शिक्षा की सूचनाएं भी पोर्टल पर। यूपीपीएससी की सहायक अध्यापक भर्ती में फर्जीवाड़ा, यानी साल भर बैठाकर परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी के खिलाफ हुआ केस। सिपाही व वकील को जालसाजों ने ठगा। बाहर हुए 59 ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी करेंगे अपील। कट ऑफ से ज़्यादा अंक होने के बाद भी चयन से बाहर। अभ्यर्थी सितंबर में आरआरसी कार्यालय पर करेंगे प्रदर्शन। ईवीवी बीएससी बायो में 594, गणित में 570 अंक पर प्रवेश। अब यहाँ से हमारा प्रत्यय टॉपिक स्टार्ट होता है। प्रत्यय हमारी कोई भी शब्दांश हो उसके बाद में प्रत्यय लगता है, यानी प्रत्यय शब्दांश के बाद में लगता है। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। जब किसी शब्दांश के साथ में जुड़ जाता है तो प्रत्यय का एक अर्थ निकल आता है। उपसर्ग कल जो हमने पढ़ा था वह हमारा किसी शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग का एक अर्थ होता है। प्रत्यय उन शब्दों को कहते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, यानी प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है। जो किसी मूल शब्द के या शब्दों के बाद में लगाकर उसे के अर्थ को बदल देता है, प्रत्यय कहलाता है। यानी प्रत्यय के लग जाने से उसमें अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन प्रत्यय का स्पेशली कोई अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय सदैव पीछे लगाया जाता है, यानी किसी शब्द के मूल शब्द कहो या शब्द को उसके पीछे हमेशा प्रत्यय लगाया जाता है। प्रत्यय का प्रयोग हमेशा मूल शब्द के साथ में ही किया जाएगा। मूल शब्द किसे कहते हैं? अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मूल शब्द बार बार पॉइंट आ रहा है, आखिर मूल शब्द हम कहते किसे हैं? तो मूल शब्द हमारा वह छोटे से छोटा शब्द होता है जो कभी पढ़ा हो आपने, लिखा हो, सुना हो, देखा भी हो, यानी जिसका कोई ना कोई भाव अवश्य हो, मूल शब्द कहलाता है। अब आप लोग प्रत्यय समझ गए होंगे, इसीलिए हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रियल में हमें प्रत्यय को कैसे छांटना है। उपदेशक में प्रत्यय है, उपदेशक में प्रत्यय है, तो इसमें हमें कैसे छांटना है कि उपदेश एक हमारा मूल शब्द निकल के आता है। सबसे पहले हमें किसी शब्दांश में मूल शब्द निकालना है, तो उपदेश हमारा एक मूल शब्द निकला। फिर इसके बाद में का, अगर हम का जोड़ देते हैं तो बन जाएगा उपदेशक। का हमारा स्पेशली कोई अर्थ नहीं होता है, तो यही बस हमारा राइट ऑप्शन हो गया। उपसर्ग हमेशा शब्द के
प्रारंभ में लगता है और प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। आग्नेय में प्रत्यय है। अब आग्नेय में प्रत्यय पूछा गया है। आग्नेय, अगर इसका हम लोग विच्छेद करेंगे, सबसे पहले हम इसको मूल शब्द निकालेंगे, तो इसका मूल शब्द होगा आग्न प्लस एय। तो इसमें आग्न, आग्न हमारा अग्नि से मिलकर बना है, यह हमारा एक मूल शब्द है। यह हमारा अग्नि से मिलकर बना है आग्न। तो अग्नि प्लस ए का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, तो बस हमारा ए हम टिक कर देंगे। अगर आप लोगों ने संधि बहुत अच्छे से समझी होगी और यहाँ पर अगर आपको मूल शब्द निकालना आ गया, और एक मैं सरल ट्रिक आप लोगों को बता रही हूँ, प्रत्यय निकालने का सबसे आसान तरीका है आग्नेय। जो साउंड निकले, जिसका अपना कोई अर्थ ना हो, वही हम प्रत्यय होगा। बस आसानी सी भाषा में उसी को टिक कर देना है। पौरुषेय में प्रत्यय है। अब पौरुषेय में प्रत्यय पूछा गया है, तो इसका मूल शब्द हमारा क्या होगा? पौरुष प्लस एय। ये जो ए है, यही ए हमारा यहाँ पर जुड़ता है, यानी ए की मात्रा से में किसकी मात्रा? ए की, तो यानी हो गया पौरुष से। पौरुष हमारा एक मूल शब्द है, ए का कोई अर्थ नहीं होता है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो गया। ईर्ष्यालु में प्रत्यय है। ईर्ष्यालु में प्रत्यय है, इसका हम जब निकालेंगे तो साउंड बोल के देखिए। ईर्ष्यालु क्या निकल रहा? आलू। तो यहाँ पर हमारा वो सब्जी वाला आलू से मतलब नहीं है, यानी क्या बच गया? आलू। ईर्ष्या प्लस आलू क्या हो गया? ईर्ष्यालु। तो आलू बच गया। अब जैसे ईर्ष्या प्लस आलू, तो यहाँ पर क्या है? बड़ा प्लस बड़ा मिलके क्या बन गया? बड़ा आ। तो एक बार अगर आप लोगों को ध्यान कीजिए, संधि में हमने पढ़ाया था कि बड़ा बड़ा मिलके बड़ा बन जाता है। ये किसमें होगा? दीर्घ संधि। तो यहाँ पर हमें ये भी पता चल गया, यहाँ पर हमारा दीर्घ संधि होगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। ऐसे अगर हम एक कॉम्प्लीट करके चलेंगे ना, तो यहाँ से वहाँ संधि भी हमारी एक बार रिवीजन हो जाएगी और हमें बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। अंकुरित में प्रत्यय है। अब अंकुरित में इसमें प्रत्यय बताना है। अंकुरित, अब इसको हम जब निकालेंगे मूल शब्द, तो अंकुर प्लस इत। इत का अपना कोई अर्थ नहीं होता, बस हमारा बी ऑप्शन यानी अंकुरित हो गया। अंकुरित। कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है। अब बच्चे एक बार इसको साउंड निकाल के देखिएगा। कड़वाहट क्या निकल गया? कड़वाहट, आहट निकल के आया। कड़वा का अपना अर्थ होता है, यानी कड़वा प्लस आहट। अब इसमें आ और आ मिलके क्या हो गया? कड़वाहट, यानी कौन सा हो गया? आहट। आहट का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। कुम्हार शब्द में प्रत्यय है। अब कुम्हार या इसका जब हम करते हैं, जैसे कुम्हार जब घड़े को बनाने वाले को क्या कहते हैं? कुम्हार। कुंभ प्लस आर, आ प्लस आ मिलके क्या हो गया? हा, यानी कुंभ, चाहे कर लीजिएगा, कुंभ प्लस आर क्या हो गया? कुम्हार, यानी घड़े को बनाने वाला। यह हमारा एक तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव। अभी हमने तत्सम तद्भव आपको नहीं पढ़ाया है, तत्सम तद्भव भी हम ट्रिक के साथ में पढ़ाएंगे। आपको इतनी अच्छी से क्लियर होगा, आपको लगेगा वाह मुझे पूरी हिंदी बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है। अब नेक्स्ट है सरसराहट शब्द में प्रत्यय। तो सबसे पहले हम मूल शब्द निकालेंगे, यानी साउंड निकालें। सरसराहट, आहट आ रहा है कि नहीं? आप लोग साउंड की आवाज निकालिए, जिसमें पता चलेगा, जिसका कोई अर्थ ना हो। अब जैसे इसका निकालते हैं, सरसर प्लस आहट। आहट का अपना कोई अर्थ नहीं है, डी ऑप्शन यानी आहट हो गया। यह हमारा सरसराहट एक निपात शब्द है, जिसे अव्यय बोलते हैं, यानी जो किसी लिंग वचन कारक के साथ में ना बदले अभिकारी शब्द कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। यानी यह हमारा एक निपात शब्द है, अभिकारी शब्द है, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। भतीजा में प्रत्यय है।
भतीजा, या हम लोग डेली यूज भी करते होंगे भतीजा, यानी अच्छा ऐसे ऑप्शन के तौर पे भी जा तीजा ईजा, यानी भतीजा। जा का कोई अर्थ है नहीं है, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा पक्षी में प्रत्यय है। पक्षी में हमारा प्रत्यय पूछा गया है। पक्षी क्या निकल रहा है अब, यानी पक्ष प्लस ई, तो क्या हुआ ई निकल रहा है, तो हमारा बस यही ऑप्शन हो गया पक्षी। या हमारा तत्सम शब्द है, कैसा है तत्सम। तत्सम हमारे जितने, जैसे यहाँ पर हम कैसे तत्सम छाटेंगे, छा, यानी जितने भी संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन होते हैं हमने वर्णमाला में आप लोगों को बताया भी है, छ त्र ज्ञा स्रा, और ये की ध्या होती है। ये इन सभी के सभी किसी शब्द के प्रारंभ में हो, बीच में हो, लास्ट में हो, तो वो सभी का सभी शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो गया। आई होप आपको 10 क्वेश्चनों के साथ में बहुत से क्वेश्चन भी क्लियर हुए होंगे। अगर आपको प्रत्यय बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह मैं आप लोगों का एक एक हिंदी का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करूँगी। एक ट्रिक के साथ में भी आपको कैसे पहचानना है ये भी बता दूँगी। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू क्लास।